अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। अच्छा, एक मुझे वीडियो मिली सोशल मीडिया से, और जब आप भी सुनेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि हमारा माशरा जो पाकिस्तान का है, वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं, लड़कियों को क्या मसले हैं, और अगर वो बाहर निकलना चाहें वहाँ पे क्या मसाइल सामने आते हैं। पहले इसकी बात सुनते हैं, फिर इस पे आज थोड़ी सी बात करते हैं। जी। मेरी एक दोस्त है जो बाइक चलाती है और बाइक। उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। भाई उसका कोई है नहीं, दो बहनें हैं और वो बड़ी बहन है और वो भी अभी मैट्रिक स्टूडेंट है। माशाल्लाह से बहुत बहादुर बच्ची है। घर के सारे काम, चाहे वो पानी लाना हो, चाहे वो ग्रॉसरी लानी हो, चाहे अपनी माँ को कहीं लेके जाना हो, छोटी बहन को स्कूल छोड़ना, सारे काम वो बाइक पे करती है। आज उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने मुझे कहा तो मैंने मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें एटीएम से ला के देती हूँ। तो उसे थोड़ी जल्दी थी। वो कहती कि बाजी आप मेरे साथ ही चलें और एटीएम से मुझे निकलवा दें। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी, मैं रिलेक्टेंट हो रही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो कहेगी कि ये वैसे तो मुझे इनकरेज करती है कि बहुत अच्छी बात है तुम बाइक चलाती हो। आज मैंने कहा है कि बाइक पे मेरे साथ बैठो तो ये बैठ नहीं रही। मैं उसके साथ बाइक पे चली गई। अच्छा, लेकिन ये मेरे लिए ना एक बड़ा मुश्किल सा एक्सपीरियंस था कि घर से जो ही निकले हैं ना, अजीब सी नज़रें कि ना इतना अनकंफर्टेबल था मेरे लिए कि एटीएम पे पहुंचने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे कहूँ कि बेटा आप जाओ, मैं यहाँ से ऑटो लेके घर चली जाती हूँ। यानी वो इतना अनबियरेबल हो रहा था, वो जो नज़रें सारे रास्ते में बर्दाश्त की और दो लोगों ने जो कमेंट्स किए, वो बहुत दुख हुआ मुझे देख के। ये अपनी सोसाइटी का ये हाल देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं खुद सोचती थी कि ना मेरी बेटी थोड़ी बड़ी होगी तो मैंने इसे भी सिखाना है कि ये एटलीस्ट बाइक चला सके या ये ड्राइविंग करे। तो मुझे ना बड़ा बड़ा मुश्किल सा लगा कि अब ना मैं सोच समझ के अपनी बेटी को बाइक पे बाहर भेजूंगी। मैं उससे पहले सोचूंगी, मेरे जहन में वो बातें आएंगी, वो जुमले आएंगे जो जो मैंने सुने और वो नज़रें जो मैंने देखी कि वो कितनी अनकंफर्टेबल करने वाली नज़रें थी। आई डोंट नो क्या मसला है। अब मैंने ये चादर ली हुई थी और वो बच्ची ने वेल किया हुआ था, और मैंने इस वक्त जो चादर ली हुई है मैंने यही चादर ली हुई है। हमने कोई गैर इखलाकी लिबास नहीं पहना हुआ था। जो कहा जाता है लड़कियों की ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, लड़कियों का ऐसे होता है वैसे होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने भाइयों से कि प्लीज़ अगर कोई बाइक पे कोई औरत जा रही है ना, वो किसी मजबूरी के तहत भी हो सकती है। हो सकता है कि उसके घर में कोई मर्द ना हो सकता है कि वो अपने घर के मर्द का रोल प्ले कर रही हो सकता है कि वो अपने बहन भाइयों के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए कितनी सपोर्ट हो। तो अगर आप किसी को इनकरेज नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ डिस्करेज ना करें। वो मुझे कहती कि बाजी, मैंने कहा कि ये ऐसी बातें करते हैं लोग। कहती हम तो रोज़ सुनते हैं। कहती ऐसे बस। और उसकी उसकी बात मुझे फनी सी लगी। कहती कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहने दे, परेशान ना हो। वो बच्ची मुझे हौसला दे रही हो कि आप परेशान ना हो कि ये जो बंदा बात कह के गया है ना, आपने इस पे टेंशन नहीं लेनी। तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज रिस्पेक्ट दें वो लड़कियां। जी, ये बड़ा अहम पैगाम है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमारा एंड पे भी मैसेज बड़ा सख्त था। लेकिन मुसीबत हमारे माशरे की ये है कि हम अगर दूसरे ममालिक में आते हैं तो यहाँ हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। यूरोप में आप चले जाएं, अच्छा इंडिया में भी इस तरह के मसाइल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा हैं जो बाइक भी चलाती हैं। और यूरोप में तो आपके इल्म में है कि किसी को दिलचस्पी नहीं होती। और दूसरा ये कि यहाँ के लिबास की वजह से हेलमेट वगैरह भी पहनना होता है, और उसके बावजूद भी अगर ना भी पहनना हो तो किसी की जरूरत नहीं कि किसी के साथ आवाज़ इस तरह की लगाए, ना इनको इस तरह की आवाज़ें आती हैं, ना इन्हें कोई दिलचस्पी होती है यूरोपियन लोगों को, क्योंकि यहाँ का माहौल और आज़ाद माहौल है। हमारा जो मसला है पाकिस्तान का कि हमने वहाँ जब पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो सोशल मीडिया से और तो बड़ा कुछ सीख रहे हैं। ये तो सीख रहे हैं कि
इमरान खान ठीक बात कर रहा है, दूसरे सब चोर हैं, पाकिस्तान में ये कमजोरी है, हम मजहबी तौर पर पीछे हैं, हम अखलाकी तौर पर पीछे हैं, ये सब मेरे साथ प्रोग्राम लोग करते हैं। मगर गौर करें तो पाकिस्तान में अगर कोई लड़की, ये तो बाइक की बात की जा रही है, अगर कोई काम की तलाश में भी निकल आए, उसकी मजबूरी हो, कोई वालिद वफात पा गया या कोई घर के हालात ऐसे हो गए, तो जहाँ पे उसने काम ढूंढने जाना, वहाँ का मैनेजर भी पहले उसको लाइन मारने के चक्कर में होता है। फिर वो जैसे जैसे अगर वो किसी के साथ वहाँ पे फ्री नहीं होती तो उसको टिकने नहीं देंगे, अगर वो फ्री होगी तो उसकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी, जीना हराम हो जाएगा। और बेशुमार ये वाक़यात होते हैं, हमें भी लोग लिखते रहते हैं, मैं भी प्रोग्राम गपशप में मुख्तलिफ दफ़ा इन चीज़ों का बयान कर चुका हूँ। ये क्या वजह है? एक तरफ तो हमें ये होता है कि हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो चीज़ें हैं माशरे में हमारे, वो क्यों नहीं तब्दीली आ रही? स्कूलों का माहौल है हमारा, वो बेहयाई की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें तो हमारे जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए वो बेहया है, उनकी ऐसी वीडियो सामने आ जाती हैं, उलमा की आ जाती है। फिर ये जो सब चीज़ें हैं जो नई नस्ल है उसको बर्बाद कर रही है। जिस तरह इस लड़की ने या खतून ने कहा कि अगर कोई मजबूरी के तहत, अब मजबूरी ना भी हो, आप वैसे भी जाए तो किसी की क्या जरूरत है कि आपकी तरफ देखे। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कवानीन नहीं है। यहाँ अगर यूरोप में आप देखें तो यहाँ पे हर जगह पे आपको खवातीन नजर आती काम करती, मर्द भी खवातीन भी, अपने अपने काम से उन्हें दिलचस्पी होती है, आके वो काम करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, आपस में कोई बातचीत होती है, जो भी होता है। मगर इन लोगों की तरक्की की वजह भी यही है। यहाँ यूरोप की भी एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, पाकिस्तानी खड़ा होगा ना, वो यूरोपियन लड़की की तरफ नहीं देखेगा। पाकिस्तानी लड़की आई है, वो उसकी तरफ ऐसे देखेगा, वो भी जो बुर्का वगैरह पहनती, नकाब करती, वो भी पीछे से आ रही होगी, वैसे ही वो भी पाकिस्तानी को देख के वो भी नकाब लपेटना शुरू कर देगी। उनको भी पता है कि अब ये सामने पाकिस्तानी है, इसने देखना, क्योंकि गोरे गोरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो वहां रुके और उसको देखे। या और इस तरह ये हमारा जो माशरा ये नहीं है कि सिर्फ हम पाकिस्तान में इस तरह के काम करते हैं, जैसे ही हम बाहर भी आते हैं तो ऐसी हरकतें होती हैं। जर्मनी में आपने देखा, अफगानिस्तान के लोग आए, ये पिछले दिनों शाम के लोग आए, और वहाँ पे उन्होंने भी ऐसे काम किए कि जर्मन लड़कियों को तंग किया, फिर कानून हरकत में आया, कई जेलों में पड़े हुए और उनको सजाएं भी हुई हैं, ये नहीं कि नहीं हुई। हमारे वहाँ पे आवाज़ कसना, अगर देखते हैं कि ये गैर अखलाकी है तो पास बैठा बंदा भी कुछ नहीं कहता, वो कहता यहाँ का माहौल है, हम इसी माहौल के साथ चल रहे हैं, कोई एहतजाज भी नहीं करता। कई दफ़ा मैंने देखा बाइक पे भाई भी कोई अपनी बहन को लेके जा रहा है तो वो भी लड़के पास गुजर रहे, शरारतें कर रहे। मुझे याद आया, मनारे पाकिस्तान में एक दफ़ा गया, पुरानी बात, वो लड़के थे 10-15, तो एक फैमिली जा रही थी, उनकी एक लड़की थी, तो वो सामने ही उसको छेड़ना शुरू कर दिया। वो मजबूर आदमी था, बूढ़ा आदमी था, वो कि शर्म करो, कोई या करो। और पास खड़े लोग भी जो होते हैं वो भी कहते हैं कि हम इसी माहौल में चल रहे हैं। तो हमें कुछ सीखना चाहिए सोशल मीडिया पे। आज दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम वहीं के वहीं, और उसी जगह पे आज तक हम घूम रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त एक मैसेज था कि कुत्ते भौंकते हैं, तो जिनको समझ आई होगी। मगर जिस तरह हमारी पार्लियामेंट में आज तक वो आके भौंक भौंक के चले जाते हैं, उनको भी समझ नहीं आती कि हमने क्या बोलना है, बाहर निकलते तो नहीं पता चलता। इस तरह आवाम को भी आज तक पता नहीं चलता, जजों को पता नहीं चलता हमने फैसला क्या करना, किसी को कोई समझ नहीं आती। और दावे हमारे बड़े बड़े होते हैं कि हम जनाब ख़त्म नबूवत के लिए जान दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम गुस्ताख रसूल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे बड़े दावे वहाँ भी होते। मगर गौर करो तो पहले तो सबसे बड़े जो काम आप कर रहे हैं वो कौन से नेक काम है, कौन से अच्छे काम, ये एक सवालिया निशान तो उठता ही है ना। तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जो भी ख़वातीन लड़कियाँ बाहर जाती हैं, उन्हें मजबूरी है या नहीं मजबूरी, हमें वाला एहतियात करनी चाहिए।
और ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का, इज्जत और एहतराम के साथ हर एक को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपने देखा कि बसों में भी अलहदा सीटें होती हैं, यहाँ पे यहाँ तक भी है, यूरोप में, पाकिस्तान में भी है कि अगर कोई आ गई औरत वगैरह तो बंदा बैठा हुआ वो सीट भी दे देते हैं। तो ये अखलाकी हालत जो हमें अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।